नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी नरेश शर्मा। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर गहनता से मंथन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में प्रदेश में कोविड की स्थिति पर चर्चा की गई, साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई की कमी और दवाइयों की कमी पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम मंत्रियों को कहा कि यह लड़ाई अब अस्पताल से बाहर लड़ी जानी है। ऐसे में सरकार के जो फैसले हैं, खासकर हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना को लेकर, उसमें तमाम मंत्री, तमाम प्रतिनिधि एक साथ सहयोग करें ताकि इस जंग को जीता जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से एक बार फिर मांग की है कि ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए और साथ ही दवाइयों की जो कमी है उसकी भी पूर्ति की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कैबिनेट सचिव से भी बात की और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी बातचीत की और कहा कि राजस्थान में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज तमाम सांसदों से भी अपील की और कहा कि वो कृपा करके दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाइयों के मामले में राजस्थान की बात गंभीरता से रखें। दवाइयों, ऑक्सीजन और वैक्सीन के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय अच्छा बना रहे, इसके लिए सभी सांसदों को आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों की राय में 30 अप्रैल तक का समय बेहद मुश्किल है, इसलिए सभी सांसद 30 अप्रैल तक इस ओर विशेष ध्यान दें। आज की कैबिनेट बैठक में वैक्सीनेशन को भी लेकर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जनता के एक संदेश देकर साफ कहा कि प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई कमी नहीं आएगी। साथ में लगभग ये भी सहमति बन चुकी है कि केंद्र सरकार अगर वैक्सीनेशन को फ्री करने की मांग नहीं मानती है तो फिर राज्य सरकार अपने स्तर पर इसके लिए फैसला करेगी। अब जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी राजीव गौड़। जोधपुर में लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर गंभीर हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने जोधपुर पहुंचकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ ही आवश्यक निर्देश दिए हैं। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की किसी प्रकार से कमी नहीं हो, संसाधनों की कमी नहीं हो, दवा की कमी नहीं हो और कोरोना वायरस से ग्रसित होकर जो भी पहुंच रहे हैं उनका प्राथमिकता से इलाज किया जाए। इस संबंध में भी नवीन महाजन ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। जोधपुर के सर्किट हाउस में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज प्रशासन, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गंभीरता को समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जनप्रतिनिधि का धर्म निभाते हुए सदापुरा विधायक के रूप में जिस तरीके से सीएमओ की टीम के माध्यम से जोधपुर के जिला प्रशासन के अधिकारियों और चिकित्सा प्रशासन के अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, उससे यह तो जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी कितना गंभीर रहते हैं। कुल मिलाकर के लोगों को समझने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है कि लोग समझें और समय पर अपने घरों पर चले जाएं, जो छूट दी गई है उसका मिसयूज नहीं करें। लेकिन यह बात लोगों को समझनी पड़ेगी, तभी मिलकर के कोरोना को हराया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते बीकानेर संभाग की ओर, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। आज 700 से अधिक कोरोना मरीज हुए रिपोर्ट, तो वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैर पसार रहा है कोरोना। दरअसल आज आए कोरोना पॉजिटिव मरीज में से अधिकतर मरीज जो हैं डूंगरगढ़ और नोखा के थे। इस बीच जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी प्रीति चंद्रा ने सिटी राउंड भी लिया। कुछ लोगों की बाइक सीज की, तो वहीं कुछ बुजुर्गों को उन्होंने समझाया। कुछ बच्चे भी मिले जिनको मास्क देकर ये सिखाया कि कोरोना के मद्देनज़र मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। कुल मिलाकर प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा लगाया गया जन अनुशासन है वो वाकई सड़कों पर दिखाई दे। हालांकि अभी तक वैसा नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है कि एक आध दिन में और सख्ती जिला कलेक्टर स्तर पर हो सकती है। इस बीच खबर ये भी आई कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में एक बारगी ऑक्सीजन को लेकर कुछ दिक्कतें हैं।
लेकिन फिर एक सुखद खबर आई कि ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में कोई दिक्कत ना हो। अब अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी यूनुस खान। अजमेर संभाग के सभी जिलों में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1609 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं 5 संक्रमित मरीजों की उपचार के दौरान मौत हुई है। अजमेर संभाग के अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर में बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमे में बैठकों का दौर जारी है। नागौर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग लेकर अधिकतम संख्या में सिलेंडरों का सहयोग लेकर चिकित्सा विभाग को उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करने के आदेश भी दिए गए। आज डीडवाना में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया गया ताकि लाडनू, कुचामन, नावा, परबसर, मकराना के कोविड मरीजों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। वहीं जनरल अस्पताल में 168 कोरोना से संक्रमित मरीजों का उपचार जारी है। वहीं कुचामन में 52 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उपलब्ध रखे गए हैं। पूरे नागौर जिले में 471 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उपलब्ध है। 160 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, वहीं 67 आईसीयू वेंटिलेटर बेड जनरल अस्पताल में बनाए गए हैं। 500 अतिरिक्त बेड की योजना को लेकर कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए योजना बनाई गई है। वहीं देखें तो पिछले 21 दिनों में 1379 कोरोना से संक्रमित मरीज नागौर जिले में सामने आए हैं, तो वहीं 608 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट चुके हैं। वहीं दूसरी लहर में 16 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। आज नागौर जिले में 168 कोरोना के संक्रमित नए मरीज सामने आए। उपचार के दौरान 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा 113 तक जा पहुंचा है। चलिए अब बात करते हैं कोटा संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी गुल मोहम्मद। कोटा के रामगंज मंडी में पकड़े गए इंसानियत के दुश्मन। जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना मरीजों में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इंसानियत के दुश्मन कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे 35 ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नानेश मराठा और जाकिर हुसैन रामगंज मंडी के ही रहने वाले हैं। दोनों ने पूछताछ में बताया है कि ये सिलेंडर चित्तौड़ से लेकर आए हैं और बड़े मुनाफे में इन्हें बेचा जाना था। रामगंज मंडी के एसआई अरविंद मेघ जब अपनी टीम के साथ सुकेत रोड पर मौजूद थे तो उसी दौरान पिकअप में सवार ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर ले जा रहे दोनों व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए गए। वहीं जब्त किए गए सिलेंडरों को तत्काल रूप से चिकित्सा विभाग के सुपुर्द करने के आदेश दिए गए हैं। अब उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमण भयावह स्थिति में है। ऐसे में आज जिले के प्रभारी सचिव अजिताभ शर्मा उदयपुर पहुंचे और जिला परिषद में तमाम आला प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। जिले के तमाम चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सहित विभिन्न मसलों पर प्रभारी सचिव ने अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी के चलते आज उदयपुर में प्रभारी सचिव अजिताभ शर्मा की अध्यक्षता में कोरोना से बिगड़ते हालातों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक में प्रभारी सचिव के अलावा आईएएस ओम कसेरा, आबकारी आयुक्त जोगाराम, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार मौजूद रहे। इस मौके पर प्रभारी सचिव ने उदयपुर में बढ़ रहे कोरोना केसेस के बारे में चर्चा की, साथ ही इसकी रोकथाम को लेकर चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं और उनको मिल रहे इलाज पर भी बात की। खासतौर पर
प्रभारी सचिव ने ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की स्थिति को लेकर जानकारी ली। करीब 3 घंटे से ज़्यादा चली इस बैठक में कोरोना को रोकथाम और लोगों की जान ज़्यादा से ज़्यादा बचाए जाने को लेकर विचार विमर्श और मंथन हुआ। दरअसल उदयपुर में आज भी 1215 कोरोना संक्रमण के नए मरीज सामने आए। प्रभारी सचिव ने इस दौरान शहर के ESIC कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चलिए अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी मनोज जैन। जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना करौली दौरे पर रहे। प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कोरोना संक्रमण के हालात और व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, SP मृदुल कछावा, ADM सुदर्शन सिंह तोमर, ASP प्रकाश चंद सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने जिले में कोरोना संक्रमण के हालात, प्रतिदिन मरीजों की पॉजिटिव आने की संख्या सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के अलावा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर भी चर्चा की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कोविड बेड, ऑक्सीजन उपलब्धता आदि को लेकर भी चर्चा की। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिले की कोरोना की स्थिति के फीडबैक को मंत्री के सामने रखा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी समन्वय के साथ बेहतर कार्य करें, जिससे कि जिले की उपलब्धि एक अच्छे स्तर पर आंकी जा सके। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि प्रभारी मंत्री और सरकार के निर्देशों की पूरी तरह पालना की जा रही है। जिले में चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से हर व्यवस्था बेहतर रखी जाएगी।